मीनिंग समझ लीजिए उसका अर्थ क्या होता है। मेटाबॉलिज्म का अर्थ होता है कि शरीर के अंदर जो भी प्रक्रिया होती है उससे सारे को मिला करके हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जैसे मेटा शब्द का अर्थ होता है बदलाव आना। शरीर के अंदर जो भी बदलाव हो रहा है, चाहे हम खाना खा रहे हैं, चाहे हम काम कर रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, शरीर के अंदर जो भी बदलाव हो रहा है तो सारे बदलाव के लिए जो है मेटाबॉलिज्म के अंदर उसको डालते हैं। तो उसमें दो तरह का चीज़ होता है कि हम जो कोई चीज़ खाते हैं तो उसके अंदर उस खाने से हमारे शरीर के अंदर कोई चीज़ बनता है। तो बनना, कोई चीज़ टूटता भी है, जैसे कोई चीज़ टूट करके हमारे एनर्जी पैदा होता है, ऊर्जा पैदा होती है। इस ऊर्जा से हम सारे काम करें, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं या आप हमारे वीडियो देख रहे हैं। तो ये जो सारी प्रक्रिया है शरीर के अंदर हो रही है, उस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, यानी बदलाव। पूरी तरह से बदलाव को मेटाबॉलिज्म के अंदर डालते हैं। इस बदलाव में क्या गड़बड़ी होता है कि हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम के शिकार हो जाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार जो है इंडिया में बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। यानी अगर लगभग मान लें कि आधा पॉपुलेशन अगर इसका शिकार है तो आप कहीं न कहीं सही निकल जाते हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का सबसे जो मुख्य लक्षण क्या-क्या है और आगे जाके उसे क्या दिक्कत होता है, उसके बारे में थोड़ा-सा संक्षिप्त में चर्चा कर ले कि अगर किसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो आने वाले समय उसे डायबिटीज़ यानी मधुमेह की होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और साथ-साथ में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या हार्ट का अटैक होना या ब्रेन में स्ट्रोक होना या खून की नली में और रुकावट आ जाना या उसके बाद ब्लड प्रेशर का बढ़ने से हार्ट फेल्योर का होना या जो भी सब कारण जो मिलता-जुलता कारण है, ये सारे अधिक पूरी दुनिया में अगर मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण है, सबसे प्रमुख तो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, यानी हार्ट और खून की नली से जुड़ी हुई, हृदय और खून की नली से जुड़ी हुई बीमारियों, जैसे झटका मार देना, हार्ट अटैक हो जाना, कार्डियक अरेस्ट होना। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कि हार्ट या तो इतना तेज़ काम करता है या इतना धीरे से काम करता है कि हार्ट अपना काम कुछ भी नहीं कर पाता है। जैसे अगर आप कोई भी बात हम किसी को बताने जा रहे हैं और हम बहुत तेज़ बोलना शुरू करते हैं तो उस बात को किसी को समझ में नहीं आएगा, या हम बहुत ही धीमा कर दें तब भी लोगों को समझ में नहीं आएगा। उसी तरह से कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट का रेट इतना तेज़ हो जाता है कि हार्ट पंप नहीं कर पाता है, या हार्ट का रेट इतना कम हो जाता है कि वो जो पंप करता है धीरे-धीरे वो सफिशिएंट नहीं रहता हमारे शरीर के लिए। और चूँकि दिमाग को जब खून नहीं पहुँचता है तो आदमी बेहोश होकर गिर जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो इसकी भी संभावना जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लोगों में ज़्यादा होती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का सबसे पहले बता दें कि क्या इसका लक्षण है। तो सबसे पहला लक्षण है मोटापा, यानी आदमी का वज़न का ज़्यादा होना। अगर कोई व्यक्ति उसका वज़न ज़्यादा है तो कितना वज़न ज़्यादा है तो हम कहेंगे मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसके लिए बना हुआ है कि अगर पुरुष है तो 40 इंच से ज़्यादा कमर के चारों तरफ के जो है, या महिला है तो 35 इंच। ऐसे अपने और सटीक भाषा में बोले हम लोग बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। बॉडी का मतलब शरीर, मास मतलब वजन, इंडेक्स माने सूचना देने वाला एक अंक होगा जो आपको बताता है कि गड़बड़ है या सही है या कम है या ज़्यादा है। तो उस तरह की चीज़ में हम लोग बॉडी मास इंडेक्स निकालते कैसे हैं, तो किसी व्यक्ति का वजन ले लेते हैं किलोग्राम में और उसको हम लोग भागा देते हैं उसके जो हाइट होता है उसको स्क्वायर करके, यानी हाइट को हाइट से गुना कर देते हैं और उससे उसके वजन में भागा दे देते हैं। तो जो निकलता है उसको लोग बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। लेकिन हाइट होना चाहिए मीटर में और वजन होना चाहिए किलोग्राम में, तब बॉडी मास इंडेक्स निकलता है, जिसमें कहा जाता है कि अगर 25 से ज़्यादा है तो गड़बड़ है। अगर वही आपका 20 से 25 में है तो अच्छा है, वही 19 से नीचे पे आने लगा तो आप लो ब्लडी वेट कहलाने पड़ेंगे, आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम है। तो ये हुआ नंबर 1 चीज़। अगर किसी का पेट निकला हुआ है या उसके चारों तरफ जो है 40 से ऊपर है, महिला है तो 35 से ऊपर है, या बॉडी मास इंडेक्स ले लीजिए तो 25 के ऊपर है। अपने इंडिया में खास करके 25,000 लोग है, कुछ स्टडी बता रहे हैं कि 23 के ऊपर भी है तो गड़बड़ है। तो ये जो मोटे हैं और उसके बाद 4 और कंपोनेंट है, कहा जाता है मोटापा पर और 2 कोई और कंपोनेंट मिल जाए तो हम बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। वो 4 कंपोनेंट का नाम सुन लीजिए। एक है ब्लड प्रेशर का बढ़ना जो 130 और 85 के ऊपर होना, यानी सिस्टोलिक, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 130 से ज़्यादा और नीचे वाला 85 से ज़्यादा, 85 से ज़्यादा। दूसरा है ब्लड शुगर। आप रात भर कुछ नहीं खाते हैं, रात में खा के भी सो जाते हैं, सवेरे उठ करके अपना जब शुगर चेक कराते हैं, हम लोग बोलते हैं फास्टिंग शुगर, यानी रात भर के बाद जो है कुछ भी नहीं खाया उसके बाद आप शुगर चेक करते हैं, वो फास्टिंग या खाली पेट का शुगर, वो अगर 100 से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है तो वो गड़बड़ है। तो एक हुआ ब्लड प्रेशर, दूसरा हो गया। और तीसरा होता है लिपिड प्रोफाइल का गड़बड़ होना। लिपिड प्रोफाइल में हम लोग 2 चीज़ लेते हैं, एक होता है ट्राइग्लिसराइड,
यानी टीजी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं उसे, ट्राइग्लिसराइड यानी तेल चर्बी, उसका मात्रा 150 से ज़्यादा होना, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल लाभदायक कोलेस्ट्रॉल होता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारे शरीर के लिए बेहतरी के लिए होता है, यानी हमको बीमारियों से बचाने वाला कोलेस्ट्रॉल एचडीएल, उसकी मात्रा 40 से कम होना। तो 5 चीज़ में एक मोटापा, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और ट्राइग्लिसराइड का ज़्यादा होना और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का कम होना, ये कंपोनेंट है मेटाबॉलिक सिंड्रोम में। इसमें कोई भी 3 कंपोनेंट अगर आपके साथ है तो आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम के शिकार है। आने वाले समय में आपको हृदय बीमारी, हृदय की नली से जुड़ी बीमारी या डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है और इससे बचना बहुत ज़रूरी होता है। और दोनों का सिंपल उपाय है कि हम अपने भोजन को सही कर लें और अब सारी एक्सरसाइज जो होता है, परिश्रम होता है, उसको थोड़ा बढ़ा लें। अक्सर भोजन को सही कैसे किया जाता है, जो भी भोजन कीजिए आप देख लीजिए आपका शारीरिक परिश्रम जितना है उसी के हिसाब से भोजन कीजिए, जिससे कि आपका वजन एक लिमिट से बढ़े नहीं, यानी बॉडी मास इंडेक्स जो है 20 से लेकर 25 के बीच में ही रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपका भोजन आपके जीवन को बहुत अच्छा दिशा देता है। खाने के समय में इसका याद रखिए, अगर खाना सही खाते हैं तो जीवन सही होगा। दूसरा है एक्सरसाइज। आपको कहीं न कहीं शरीर को 30 मिनट कम से कम एक एक्सरसाइज, जिसमें बोलते हैं मीडियम लेवल की एक्सरसाइज होना ही चाहिए, जिससे कि शरीर का स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। डाइट जब कभी खाते हैं हमें पूरे पेट भर खाना नहीं खाना चाहिए। अपने खाने की इच्छा का 80% ही अगर हम खा लें और ऐसा खाने का आदत डाल लें तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और हमारे जीवन में बीमारियों की संभावना भी घट जाएगी। ख़त्म तो हो नहीं सकती लेकिन घट जाएगी। अच्छे उम्र जी पाएंगे। जब अच्छा स्वास्थ्य होगा तो जो भी काम करेंगे उसमें आप अच्छा कर पाएंगे। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का सबसे बड़ा कंसेप्ट हुआ कि आपका खाना, आपका एक्सरसाइज न करने की प्रवृत्ति, ये आपका मेन कारण है। और इसको बदलने के लिए आपके जीवन में सोचने के तौर तरीके, खाने के तौर तरीके, रहने के तौर तरीके, चलने के तौर तरीके, सब पे ध्यान देना होगा कि आप उतना चल रहे हैं जितना ज़रूरी है, आप उतना ही खा रहे हैं जितना ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं तो कहीं न कहीं आप अपने शरीर के स्वास्थ्य का दुश्मन खुद ही बन रहे हैं। तो खाने वक़्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना दुश्मन बन रहे हैं कि अपना दोस्त के रूप में ही खा रहे हैं। तो अपना दोस्त के रूप में खाइए, दुश्मन के रूप में नहीं खाइए। ये सबसे पहला सुझाव है। दूसरा सुझाव है कि आप एक्सरसाइज कीजिए, कम से कम 30 मिनट रोज़ एक्सरसाइज कीजिए। उसके साथ में ध्यान, प्राणायाम, व्यायाम जो भी आप अलग-अलग करते हैं सब सही बात है, लेकिन हम कहेंगे जब तक दिमाग इस बात को सुन कर के बदलाव नहीं लाएगा तब तक आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। इसलिए जो बात सुन रहे हैं उसको बार-बार, जब तक दिमाग को बार-बार बोले, जब तक दिमाग को अपने खाने के समय में इस बात की याद नहीं रहे कि हम अपने दोस्त के रूप में खा रहे हैं या अपने दुश्मन के रूप में खा रहे हैं। खाना जब खा रहे हैं तो हमें देखना होगा कि हम 100% पूरा पेट भर खा रहे हैं कि 80% खा रहे हैं। 80% ही खाना है। पेट अगर नहीं मानता है तो खाने से में से पहले पानी पी कर उसको भर देना है, ताकि 80% पे जाकर के ही हमारा मन जो है जवाब दे दे कि अब नहीं खाना है। या अगर आप कर सकते हैं तो 80% खाइए, बाद में उठ जाइए। इस आदत को अगर डाल लेते हैं तो आने वाले समय में मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं होगा तो डायबिटीज़ भी नहीं ज़्यादा सामना घट जाएगा, ब्लड प्रेशर का सामना घट जाएगा और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट अटैक या स्ट्रोक होना, झटका, पैरालिसिस, बुढ़ापे में जो लोग अक्सर मरते हैं उसका भी बचने की संभावना बढ़ जाती है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा मृत्यु का कारण कार्डियोवैस्कुलर डिजीज ही है। इसलिए हर आदमी को इस पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।